हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का हमारा जो पार्ट 30 होगा, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं एंड आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का जो है मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड अगर डाउनलोड कर लिया है तो अपडेट कर लीजिए, जहाँ पर आपको डेली के फ्री PDF, ऑडियोज़, क्विज़ेस, OSP नोट्स सभी कुछ मिल जाएंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की PDF है जिसमें 601 लाइनर्स हैं जनवरी टू अक्टूबर, डिस्क्रिप्टिव PDF भी है, मैथ्स की हैंड रिटन नोट्स हैं, नवंबर की मंथली PDF, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको बहुत हेल्प करेगी। किसी भी एग्जाम के लिए आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखें हम, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में जो है सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है सातवाहना। ठीक है, सो इसमें हम सातवाहना एंड मौर्य सारे डिस्कस करेंगे। तो मौर्यों के बारे में मैंने आपको कई बार पहले बताया है कि जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी 322 ईसा पूर्व, जिन्होंने हम बात करें जो नंद वंश के शासक थे उनको हराया। ठीक है, नंद वंश के जो लास्ट रूलर थे घनानंद, उनको हरा करके। इसके अलावा इनकी हेल्प की गई थी चाणक्य, जिनके अदर नाम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, जिन्होंने अर्थशास्त्र की भी रचना की है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक के रूलर सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी आया था जिसने पुस्तक लिखी है इंडिका। ओके, इसके अलावा मौर्य के जो और भी इम्पॉर्टेंट रूलर्स हुए हैं सो वो रहे हैं कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करें इसके पुत्र आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार, अशोका तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सातवाहनास की हम बात करें सो इसकी जो स्थापना है सातवाहना वंश की, ये सिमुक के द्वारा की गई थी 60 ईसा पूर्व में। ठीक है, सातवाहनास की जो कैपिटल थी दैट वाज प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के किनारे थी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। सातवाहना वंश के प्रमुख शासक सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र, पुलमावी। ठीक है, ये जो थे इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे ऑफ सातवाहनास। मानव समाज का विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। सो इसके बारे में हम बात करें, आंसर इसका संस्कृत पर। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द जो है इंगित करता है एक श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, जो वैदिक सभ्यता हमने पढ़ी है, वैदिक सभ्यता कही जाती है जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि आर्यों के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम जो है उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद कंसीडर किया जाता है, जिसको 10 मंडलों में विभाजित किया जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से जो है हमें मिलता है, ऋषि विश्वामित्र के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमणा के रूप में जाना जाता है? तो हम बात करें बौद्ध धर्म की, सो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, सो इनके जीवन की जो घटनाएं हैं, जब 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था उसको महाभिनिष्क्रमणा बोला गया। ठीक है, उनका गृह त्याग। फिर उसके बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको निर्वाण कहा गया। जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। साथ ही साथ जब उनकी मृत्यु हुई जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध से जो है बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहला गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु में जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। और ये जो थे शाक्य क्लैन के थे। ठीक है, शाक्य गण के थे। इसके अलावा इनके जो गुरु थे उनके नाम अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्ता। निरंजना नदी के किनारे पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपने उपदेश जो है पाली भाषा में दिए, सबसे पहला सारनाथ में दिया और सबसे ज़्यादा जो है श्रावस्ती में दिए। और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुई, देवरिया उत्तर प्रदेश में।
इसके बाद बौद्ध धर्म के 3 जो साहित्य हैं, त्रिपिटक जिनको कहा जाता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जो कि पाली भाषा में ही हैं, ठीक है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न तो बुद्ध, धम्म और संघ। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम जो है प्रमुख न्यायाधीश थे तो सर जॉर्ज एलिजा एम्फे, ओके। अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य जो है कौन देखता था? तो सही आंसर है इसका असफ अली। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा यानी कि गठन का विचार किया? तो सही आंसर है कैबिनेट मिशन, जो कि हमने बहुत बार डिस्कस किया है। 1946 में आया था, जिसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी थे। फिर लास्ट में जाकर जब विभाजन हो जाता है तो सारे जो मेंबर्स थे इसमें कांग्रेस के थे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह जो है सत्याग्रही कौन चुना गया? सही आंसर है आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? सही आंसर इसका लॉर्ड कर्जन। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलामिटी कहा गया है? सही आंसर इसका जो उड़ीसा का अकाल है सन 1866-1867 में आया था, उसको जो है सी ऑफ कैलामिटी प्रकोप का समुद्र कहा गया। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? तो ये कहा गया था हमारे जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा हम बात करें जो कम्युनल अवार्ड जो है दिया गया था, कम्युनल अवार्ड के समय महात्मा गांधी के द्वारा पहला आमरण अनशन किया गया था। 5 मार्च 1931 को इनमें से कौन सा समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन किया गया था, जिसके बाद गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? सही आंसर है वेब मिलर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया गया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? ठीक है, तो सही आंसर है इसका नाडार। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सही आंसर है इसका श्रावस्ती। बौद्ध कौशंबी किस राज्य में हम बात करें किस राज्यकाल में आए थे? तो ये गए थे एट द टाइम पीरियड ऑफ उदयन। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता? तो हमने पहले बहुत बार देखा है, बैल, हाथी, भेड़ जो है मिलते हैं, जबकि घोड़ा नहीं मिलता। मृणपट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो ये हड़प्पा स्थल कालीबंगा से हुई है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो सही आंसर इसका सुमेरियन या फिर सुमेरिया। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये कहा जाता है मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आदमगढ़ से। निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये महदहा से जो है हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सो दे आर फ्रॉम दी महदहा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो ये है दमदमा से। ठीक है, सो ये डायरेक्ट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। खाद्यान्नों की खेती सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ये नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, जो नीजोलिथिक एज थी उसमें ये स्टार्ट हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी से। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। बेसिकली मैंने कई बार आपको सिंधु घाटी सभ्यता बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से क्या मिला है। ठीक है, सो एक बार हम फिर से देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं जो काफ़ी पूछी जाती हैं।
लोथल और सुखकोटरा याद रखने हैं, जो कि बंदरगाह थे उस समय के। जुते ही हुए खेत जो हैं मिलते हैं कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से स्नानागार, ठीक है, और मोहनजोदड़ो से ही हम बात करें ग्रीनरी भी मिलती है। इसके अलावा अग्निकुंड जो है लोथल और कालीबंगा से मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो से एक सील मिलती है जिन पर 3 मुख वाले देवता, जिनको पशुपति कहा गया, और 4 जो हैं जानवर, हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा, ठीक है। और एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा हम बात करें सिंधु सभ्यता में जो फसल मुख्य थी वो गेहूं और जौ थी, ओके। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी के किनारे पर है और किस किसने जो है इनको फाउंड किया था, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आया था आर्यों से, तो हम बात करें आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, ठीक है ना। आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वही वैदिक सभ्यता कहलाई, और जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के हमने डिस्कस किए हैं, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।